हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ वह एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। इस ड्रामा में आपको 3 कपल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 24 है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1। कहानी शुरू होती है एक इंटरव्यू से, जहां मैंग हुई जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है वह इंटरव्यू दे रही होती है। जो मैंग हुई का इंटरव्यू ले रहे होते हैं वह मैंग हुई का रिज्यूम देखकर शॉक हो जाते हैं। मैंग हुई पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू देती है और उसे जॉब मिल जाती है। कुछ टाइम बाद वह वॉशरूम में होती है और वहाँ पड़े फाइल को देखती है। तभी उसे याद आता है कि उसने इंटरव्यू दिया है। ये सब सोचकर वह बहुत टेंशन में आ जाती है और अपने लुक को देखकर शॉक रहती है। फिर वह ताऊ को कॉल करती है और बताती है कि उसने एक मेकअप शॉप में इंटरव्यू दिया और वह बहुत सारे झूठ बोले हैं कि मैंने स्टडी फ्रांस, हॉलीवुड एंड टोक्यो से की है। तो ताऊ से पूछती है कि तुम कहाँ हो। आगे ताऊ मैंग हुई से मिलती है और मैंग हुई कहती है ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं एक डिफरेंट पर्सन बन जाती हूँ और बहुत अजीब हरकत करती हूँ। हम आपको बता दें, ताऊ मैंग हुई की डॉक्टर है। मैंग हुई को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिस वजह से वह 2 पर्सनैलिटी में जीती है। मैंग हुई नंबर 1, जिसमें वह पूरी हाई फाई, एक्सपेंसिव, बोल्ड एंड एटीट्यूड से रहती है, और मैंग हुई नंबर 2, जिसमें वह एक भोली भाली दयालु लड़की होती है। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मैंग हुई को मेकअप शो का एक मैसेज आता है तो ताऊ से जाने को कहती है, मगर मैंग हुई कहती है मैं कैसे जाऊँ, मैंने तो सिर्फ झूठ ही बोला है। तो ताऊ कहती है इस टाइम जाकर इंटरव्यू दे दो, उम्मीद है तुम्हें अप्रूवल मिल जाएगा। आगे मैंग हुई सोचती है क्या मैं ये कर सकती हूँ। किसी को मैसेज करती है, हेलो एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरे रियल फ़ैन हो। और फिर वह फाउंडेशन बनाने लगती है। नेक्स्ट डे वह जल्दी से रेडी होकर अपने बनाए हुए फाउंडेशन और मेकअप किट को पैक करती है और इंटरव्यू के लिए जाती है और एक बस पकड़ती है, जहां उसकी मुलाकात सैन से होती है। सैन उससे पैसे मांगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और कहता है बी चैट से पे कर दूंगा। मैंग हुई जैसे ही उसे पैसे निकालती है कि वह कॉल पर किसी से बात करने में बिजी हो जाता है, तो मैंग हुई उसके टिकट का पैसा बॉक्स में दे देती है कि तभी सैंग कहता है मैंने तुम्हें बी चैट करने को कहा था, तुमने कॉइन क्यों दिया। तो मैंग हुई कहती है इन दोनों में क्या फ़र्क है। तभी एक बंदा उधर से कहता है वी चैट से पे करो तो 1.8 युआन लगता है और कॉइन से पे करो तो 2 युआन लगता है, और सब हंसने लगते हैं। इधर मैंग हुई कहती है सिर्फ 0.2 युआन ही तो है। तो सैंग उसे पे करता है, वो भी 1.8 युआन। इस सीन को देखकर लगता है कि सैंग बहुत ही कंजूस है। आगे मैंग हुई बोलती है मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम ये कर रहे हो और थैंक यू बोलने के बजाय आर्ग्यू कर रहे हो। तभी सैंग उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। आगे वो अपनी कंपनी जाता है और वो अपने कंपनी का मैनेजर होता है। वहाँ एक बंदा आकर उसे कहता है जैसी फाउंडेशन आपने बनाने बोली थी वह फाउंडेशन नहीं बन पाई है। बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर लिए गए हैं पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, लाइन, ब्रिंकल्स के लिए, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है जो स्कार को कवर कर सके। तो सैन कहता है तुम्हें और पैसा चाहिए। तो वो बंदा कहता है पैसे की बात नहीं है, और वो मार्केट की ट्रेडिंग के बारे में बोलता है कि तभी सैन उसे और पैसे का ऑफर देता है और वह बंदा मान जाता है। आगे वह अपने कैबिन में चला जाता है। फिर वहाँ सेक्रेटरी जियांग आता है और उसे मेकअप शो के जज के बारे में बताता है और कहता है इस शो में 3 जज होंगे। तो सैन कहता है कि 2 ही जज रखो, एक जज मैं खुद बनूंगा। इस सीन में भी सैन पैसे ही बचाता दिख रहा है। आगे वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तो उसका एम्प्लॉय जो उसका फ्रेंड भी है वो कहता है आप इस कपड़े में इंटरव्यू देने जाएंगे। तो सैन कहता है इस कपड़े में क्या बुराई है। तो सेक्रेटरी जियांग उसे न्यू सूट देता है और सैन उसे पहनकर जब बाहर आता है तो सब उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। आगे सैन इंटरव्यू देता है तो उसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप स्कार छुपाने वाली फाउंडेशन क्यों बनाना चाहते हैं। तो सैन कहता है हाँ मैं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे बिलीव है कि मैं इसे ज़रूर बनाने में कामयाब होऊंगा, क्योंकि मैंने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन किया है कि ताकि ये मैं फाउंडेशन बना सकूं। इधर मैंग हुई वेवई का मेकअप करती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सब उसके मेकअप देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे मैंग हुई वेवई के हाथ पर फाउंडेशन लगाती है ताकि उसका स्कार मिट जाए। तभी वेवई पूछती है क्या ये तुमने खुद बनाया। तो मैंग कहती है हाँ, अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए भी बना सकती हूँ। आगे मैंग हुई को फाइनली जॉब मिल जाती है। आगे मैंग हुई वेवई का मेकअप करके जा रही होती है तो वह वेवई को कहती है कि आपको अपनी नाक की सर्जरी करानी चाहिए क्योंकि आपकी नाक का शेप ठीक नहीं है। फिर वह चली जाती है। वेवई को गुस्सा आता है
और वह वहाँ सामान फेंकने लगती है और अपनी नाक देखने लगती है। आगे मेंग हुई डॉक्टर ताओ से मिलती है। डॉक्टर ताओ से कहती है पास्ट को भूल जाओ और इमोशन को कंट्रोल करो। अगर कुछ भी होता है तो पैनिक मत करो, गुस्सा मत करो, समझी? अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इधर सैंग डॉक्टर स्यू के गाड़ी में कपड़े चेंज करता है। जब वो जाने लगता है तो डॉक्टर स्यू उसे एक गिफ्ट देता है। वह गिफ्ट एक फ़ोन होता है, लेकिन सैंग मना कर देता है और कहता है यह बहुत एक्सपेंसिव है, अब इसलिए मैं नहीं ले सकता। मेरा वाला फ़ोन अभी भी ठीक से काम कर रहा है, और वो चला जाता है। इधर डॉक्टर स्यू सेक्रेटरी जियांग को कहता है सैंग का ध्यान रखने। इधर मेकअप शो स्टार्ट होने वाला होता है और इधर मॉडल सब रेडी होती है। मेंग हुई वेवेई का मेकअप करती है। इधर एक लड़की वीडियो शूट कर रही होती है कि अचानक एक टेबल से टकरा जाती है और टेबल पर रखा मेकअप का सामान गिर जाता है। तभी वहाँ पर सैंग भी आता है और पूछता है यह किसने किया। तो वहाँ के एम्प्लॉय बताते हैं कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय ने किया है। तो सैंग उसे मेकअप के सामान की भरपाई करने को कहता है। तभी वहाँ मेंग हुई भी आती है और कहती है तुम तो वही हो बस वाले, और फिर चुप हो जाती है। आगे सैंग अपने एम्प्लॉय को कहता है तुम कैसे पे करोगी। तो मेंग हुई देखती है कि ये सारे मेकअप के खाली बोतल्स हैं और बोलती है ये तो खाली है। तो सैंग कहता है खाली है, लेकिन ये बोतल्स बहुत महंगे हैं और मुझे ये दूसरा सेट खरीदना पड़ेगा, और उस एम्प्लॉय को पे करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। आगे मेंग हुई उस एम्प्लॉय को देखती है जो बहुत टेंशन में होती है। फिर वह नीचे पड़े हुए कील को देखती है। तभी उसे याद आता है जब उसने इंटरव्यू दे रही थी तभी वह कील निकल चुका था। तो मेंग हुई मेकअप किट के नीचे गिरने का कारण खुद को मानती है। आगे वह सैंग से मिलती है, वो लोग एक साथ खाना लेते हैं। मेंग हुई अपनी गलती मानती है और कहती है मैं उसका पे करूंगी। तो सैंग कहता है तुमको लगता है तुम इतना हेवी बर्डन ले पाओगी। तो मेंग हुई कहती है मैं ट्राई करूंगी। फिर वह जूस लेने जाती है कि अचानक एक आदमी से टकरा जाती है और उसके कपड़े पे जूस गिर जाता है। तो वो मेंग हुई पे बहुत चिल्लाता और कहता है तुम्हें पता है ये कितना महंगा है, और उस पर भी खाना फेंकने वाला ही होता है कि वहाँ सैंग आ जाता है और उसके कपड़े पे गिर जाता है। तो सैंग उसे डांटता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मेंग हुई उसे थैंक्स कहती है। फिर वो दोनों खाने बैठते हैं। तो सैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत कंजूस हूँ। तो मेंग हुई कहती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो। तो सैंग कहता है हाँ। तो मेंग हुई कहती है तुम कंजूस नहीं हो, क्या तुम किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिसके लिए तुम सब कुछ देने को तैयार हो, लाइक योर गर्लफ्रेंड। तो सैंग कहता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं उसके लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। तो मेंग हुई कहती है फिर कुछ ऐसा है जो तुम किसी कीमत पर पाना चाहते हो। तो सैंग को वो फाउंडेशन याद आता है जिसे वो किसी कीमत पे बनाना चाहता है। आगे सैंग मेंग हुई को कहता है तुम्हें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस खाली बोतल्स की। तो मेंग हुई कहती है रियली। तो सैंग कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे सूट का नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो मेंग हुई कहती है मैं एम्प्टी बोतल्स की ही भरपाई करूँगी सिर्फ। तो सैंग कहता है मेरा मतलब ये था ड्राई क्लीन करवाने में हेल्प करने से। तो मेंग हुई खुश हो जाती है और मान जाती है। आगे मई उस बोतल को देखकर रोती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी जियांग आते हैं और कहते हैं कि सैंग ने कहा है तुम्हें पे नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह खुश हो जाती है, लेकिन उसे बिलीव नहीं होता। आगे मई मेंग हुई से बात करती है और उसे बताती है। तो मेंग हुई कहती है क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो मई कहती है तुम नहीं समझोगी, हमारे सेकेंड सीईओ बहुत ही कंजूस हैं, वो इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं करते, और कहते हैं क्या उन्हें प्यार हो गया है, और वो वहाँ से चली जाती है। आगे मेंग हुई गाना सुनती है। आगे सैंग जा रहा होता है कि वहाँ वेवेई आती है और वो कहती है क्या तुम मुझे भूल गए। तो सैंग कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारा लुक बिल्कुल बदल गया ये 3 साल में। तो वेवेई कहती है मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। तो सैंग कहता है तुम्हारे नोज़ की शेप अच्छी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड डॉक्टर स्यू से तुम्हें मिलवा सकता हूँ, तुम जाकर उससे बात कर लो। तो वेवेई कहती है टॉपिंग चेंज करते हैं, मैंने तुम्हारे साथ 3 साल पहले ब्रेकअप किया था, मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट है। एक्चुअली में तुमने जो मुझे लिपस्टिक दी थी वह कलर्स मॉइस्चराइजिंग कर रही थी और यह अच्छी भी नहीं थी, मुझे उसे फेंकना नहीं चाहिए था। तो सैंग कहता है तुमने उसके कलर्स के कारण नहीं उसे फेंका, उसके प्राइस के कारण फेंका, क्योंकि उसे मैंने बनाया था। तुम्हें लगता है कि मैं कंजूस और जिद्दी हूँ, अगर मैं तुम्हें सीएल का पूरा सेट खरीद कर देता तो तुम पागल नहीं हो जाती। तो वेवेई कहती मैं गलत थी, तुमने जो लिपस्टिक बनाई थी वह सीएल से भी अच्छी थी। तो सैंग कहता है ये सब कॉन्टेस्ट के लिए है, एक्चुअली मैं तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 3 साल पहले क्या हुआ था, तुम चैंपियन नहीं हो और तुम डेफिनेटली मेरी एंडोर नहीं हो, और ना ही तुम्हारे जैसे फेक पर्सन को अपना एंडोर बनाऊंगा। और आगे सैन मेंग हुई की तरफ देखता है और कहता है मुझे किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इसकी तरह गुड लुकिंग, रिस्पॉन्सिबल। वेवेई को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता और वह मेंग हुई पर बहुत चिल्लाती है और उसे उसकी फाइल दिखाती है। ये फाइल तभी छूट गया था जब मेंग हुई वेवेई का मेकअप कर रही थी। वेवेई उसे कहती है तुमने झूठ कहकर यह जॉब लिया है, मैं ये सब सैंग को बताने जा रही हूँ।
तो मैंग हुई कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वह चली जाती है। इधर मैंग हुई फिर से डिसऑर्डर का अटैक आता और वह मैंग हुई नंबर 1 बन जाती है। इधर वेवई मैंग हुई के बारे में सैंग को उसके एम्प्लॉय को बताती है कि तभी वह मैंग हुई नंबर 1 आती है और वह सैंग को अपने वेबो अकाउंट दिखाती है जिसमें बहुत सारे उसके फ़ैन होते। आगे सैंग का एम्प्लॉय कहता है ये डे ड्रीमर ट्रेंडिंग ब्लॉग है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक लिपस्टिक का वीडियो पोस्ट किया था, वह लिपस्टिक सारे रातों रात बिक गए और कहता है कि हमें इनसे हेल्प मांगनी चाहिए। तो वह एम्प्लॉय मैंग हुई को कहता है क्या आप हमारी कंपनी के लिए हेल्प करेंगी? तो मैंग हुई कहती है तो मुझे कितना दोगे? वहाँ का एम्प्लॉय कहता है 3000 पर डे, तो दूसरा कहता है 6000 पर डे। ये सब बेबई देखकर शौक हो जाती है और कहती है इसने तुम सबसे झूठ कहा और तुम लोग इसे ऑफर दे रहे हो। तो वहाँ के एम्प्लॉय उसे चुप रहने को कहते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। बेबई कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने झूठ बोला है। तभी वहाँ सीसीटीवी कैमरा में वो लोग देखते हैं कि सैंग और मैंग हुई करीब हैं और बस लोग शौक हो जाते। इधर मैंग हुई सैंग के चेहरे पर एक पिंपल्स को देखती है और अपने फाउंडेशन से कवर कर देती है। आगे वो उसके सूट को क्लीन कर रही होती है कि और ये सब उसके टीम मेंबर और वेवई सीसीटीवी कैमरे पे देख रहे थे। वेवई इसे देखकर पागल हो जाती है और गुस्से से रूम से बाहर निकल जाती है। आगे मैंग हुई वेवई आमने सामने आते हैं और वो दोनों सैंग को लेकर बहस करते हैं। मैंग हुई कहती है सैंग तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था लेकिन अब वो मेरा है। आगे मैंग हुई सैंग बस में जा रहे होते हैं तो मैंग हुई सैंग के साथ पिक लेती है और उसे पोस्ट कर देती है। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।